मेरा जो अभियान है कि उसमें बिना एक पैसे के दवाई के खर्च के क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकती है, जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है, माइग्रेन ठीक हो सकता है, बवासीर हो या माताओं में ल्यूकोरिया की समस्या हो सकती है ठीक, क्या जैसे गर्भ में यूटेरस सिस्ट के कारण से आजकल यूटेरस रिमूव किया जा रहा है वो खत्म हो सकता है, क्या बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्या डिप्रेशन नौजवानों का खत्म हो सकता है, क्या बच्चों की हाइट बढ़ सकती है, क्या उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ सकती है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं 3 चरण पे कार्य करता हूं। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, जैसे बहन जी ने आपने कहा कि स्वर्ग नर्क में जाने की तैयारी, यात्रा, मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ जाने की यात्रा, उसमें मेरा अपने पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव है, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कभी भी होगी तो शरीर के स्तर से शुरू होगी। यानी पहला चरण शरीर है, दूसरा चरण मन है और तीसरे चरण आत्मा है। तीसरा चरण अध्यात्म से जुड़े हुए लोग अक्सर कहते हैं बस आत्मा की चिंता करो, शरीर को छोड़ो, संसार को छोड़ो, शरीर के बारे में क्यों सोचते हो, लोग कह देते हैं शरीर के बारे में क्यों सोचते हो। मेरे को लगता है कि शरीर वाहन है जिसके ऊपर आत्मा सवारी कर रही है। जब तक शरीर दुरुस्त नहीं होगा तब तक आत्मा कहीं भी नहीं जा सकती। आप यहां आए हैं, इतनी देर बैठे हैं, अगर आपके पैर में चींटी काट रही होती तो क्या बैठ पाते? नहीं बैठ पाते ना। आप सोचिए, कहेंगे हम लोग राम जी की चर्चा कर रहे हैं, आप चींटी में उलझ के रह गए। बिल्कुल, राम जी भी भूल जाएंगे अगर शरीर साथ नहीं देगा तो। शरीर साथ देना जरूरी है। तो इसी शरीर के लिए पहले चरण पे मैं एक कार्य करता हूं, मैंने खुद किया और मुझे उसमें सिद्धियां प्राप्त हुई, मैं समझा तब जाकर मैं बोल रहा हूं। एक छोटा प्रयोग आप सभी करेंगे। उसमें करना क्या होता है, जैसे कि आजकल आप देखिए बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं भारत में। डायबिटीज का कैपिटल है भारत, यानी आने वाले कुछ सालों के बाद से 17% से ज्यादा डायबिटीज के मरीज पूरे विश्व के भारत में होंगे, करोड़ों में। तो बहुत सारी दवाई बनाने की कंपनियां बहुत खुश हैं भारत को लेकर, भारत को देखकर, कि बस उनको लग रहा है कि बहुत मरीज डायबिटीज के आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, मेरा जो अभियान है कि उसमें बिना एक पैसे के दवाई के खर्च के क्या डायबिटीज ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकती है, जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है, माइग्रेन ठीक हो सकता है, बवासीर हो या माताओं में ल्यूकोरिया की समस्या हो सकती है ठीक, क्या जैसे गर्भ में यूटेरस सिस्ट के कारण से आजकल यूटेरस रिमूव किया जा रहा है वो खत्म हो सकता है, क्या बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्या डिप्रेशन नौजवानों का खत्म हो सकता है, क्या बच्चों की हाइट बढ़ सकती है, क्या उनकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ सकती है, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए क्या करना हो, सबसे पहले शरीर को डिटॉक्सिफाई, शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करना। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, बीपी कोई बीमारी नहीं है। जिसके भी शरीर में कब्ज की शिकायत लंबे समय तक होगी तो डायबिटीज हो जाएगी। बेसिकली कब्ज यहीं बनता है पेट में और पैंक्रियाज भी यहीं पे है। एक मजदूर जो काम करने के लिए तैयार है उसके ऊपर 10 किलो का वजन डाल दीजिएगा और कहिएगा ठीक से काम कर लो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पेट में वजन होगा तो पैंक्रियास काम करना बंद कर देगा, इंसुलिन नहीं बनाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना, सबसे पहले डिटॉक्सिफाई अपनी बॉडी को करना रोज। जैसे रोज आप अपने कमरे की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, किचन की सफाई करते हैं, तब खाना बनाते हैं ना, उसी तरीके से अपने शरीर की रोज की सफाई। माताओं बहनों में थायराइड की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, सुबह जब उठेंगे, उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीना है। आप लोग पानी पीते होंगे? अब कितने लोग पानी पीते हैं, एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए। पानी तो सभी लोग पीते होंगे, पीते हैं। कितना पानी, कितना बाबूजी, कितना पानी पीते हैं? 1 गिलास, 1 लीटर। बाबूजी आप 1 गिलास, बहन जी आप 1 गिलास पीते हैं। अब करना क्या होता है, डोज है उसका। जैसे बच्चों का डोज बड़ों को देंगे असर नहीं करेगा, बड़ों का डोज छोटों को देंगे तो रिएक्शन कर जाएगा, उसी तरीके से डोज है। आप 15 साल से ऊपर, कोई भी स्त्री या पुरुष 15 साल से ऊपर आपको पीना है, उसका डोज है 1.25 लीटर। कितना? 1.25 लीटर। ये डोज है, मैं डोज की बात कर रहा हूं। पीते तो सभी है, कोई 1 गिलास पीता है, कोई 1 कप पीता है, कुछ लोग कहते हैं हम अंजूरी से पी लेते हैं कोई कहता है 1 लोटा हम पी लेते हैं। नहीं, डोज पीजिएगा तो असर होगा। तो 1.25 लीटर पीना है। 1.25 लीटर पीने के लिए क्या करना है, हल्का गर्म गुनगुना, ठंड का मौसम है, कर लीजिए। नहीं तो आजकल गर्म पानी का बोतल आ रहा है,
थर्मस आता है, रात को गर्म पानी खौला कर डाल दीजिएगा, थोड़ा ठंडा पानी भी रखिएगा साथ में और ग्लास भी रखिएगा, अपने बिस्तर के पास ही रखिए, मिक्स करके गुनगुना गूसा पानी बना लीजिए, उसको पी लीजिए, तब आप लैट्रिन जाएंगे। बिना कुल्ला किया, यानी कि मुंह का लार पेट में जाना चाहिए, ठीक है। तो रात में कुल्ला करके सोएंगे, इतना करिए। और सुबह पहले दिन 1.25 लीटर पानी नहीं पी पाएंगे, मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं। छोटे वाले ग्लास से जो 300 ml के आसपास होता है, 300 ml, वो लगभग 4-4.5 ग्लास में हो जाएगा। आप लोग नाप लीजिएगा 1.25 लीटर पानी कितना हो रहा है। बड़े वाले ग्लास से, जो पंजाबी ग्लास, लस्सी वाला ग्लास होता है, उससे 2 ग्लास होता है, 1.25 लीटर हो जाएगा। तो इतना पानी आपको पीना है। खड़े होकर नहीं पिएंगे, बैठ के पिएंगे। पानी पीने के बाद से बैठेंगे नहीं, पानी पी लेंगे बैठकर, पानी पीने के बाद बैठेंगे नहीं, टहलेंगे। उसके साथ एक छोटा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कैसे करेंगे? एक बार हम लोग अपनी जगह पे खड़ा हो सकते हैं, मैं छोटा सा बता देता हूँ कैसे करना है। हाँ, पानी पी लेंगे, पानी पीकर खड़े हो जाएंगे, खड़े होके पैरों को मिला लेंगे, दोनों को आपस में, हाथ को दोनों को मिलाइए, ऐसे ग्रिप बनाइए, उल्टा करिए। आपको ऊपर उठना है, एड़ी पे उठना है, एड़ी उठा देना है, पंजे पे उठना है, आकाश को देखना है। ऐसे देखिए, ऊपर खींचिए, बॉडी को खींचिए, फिर नीचे, सर पे हाथ रखिए, यस, फिर उठिए, फिर खींचिए लंबा, फिर सर पे हाथ, फिर खींचिए, फिर आइए। ये करना है कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। बस हो गया, ये 5 बार करना है। अभी तो मैंने 3 बार किया, 5 बार करेंगे। नेक्स्ट, थोड़ा पैर को फैलाएंगे, बस यहां पे सामने, हाथ बगल में। आपको अपने राइट साइड में झुकना है, एक साइड में, लेकिन ना आगे झुकना ना पीछे झुकना, बिल्कुल बराबर में। देखिए, हाँ, बराबर में, ऐसे, यस, राइट साइड, सब लोग अपने राइट, दाहिना, ठीक। उठिए, फिर 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, हाँ, 3 बार। आगे नहीं झुकना, पीछे नहीं झुकना, फिर, वेरी गुड, ऐसे करिए। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, हो गया। तो ये कितने बार करना है? 6 बार। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, और ऊपर वाला कितनी बार करना? 5 बार, हो गया। अब तीसरा एक्सरसाइज मैं एक बार कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं खड़ा हूं, हाथ सामने है, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये हाथ मेरा जाएगा कमर पे, ये देखिए, कमर को लपेट लेगा, ये हाथ जाएगा कंधे पे। अब मैं ऐसे घूमूंगा तो नीचे मैं देखूंगा उल्टे साइड की एड़ी को, इधर से घूम रहा हूं तो उधर की एड़ी को देखूंगा, ऐसे झुक के, देखिए मैं देख रहा हूं। फिर हाथ को लाऊंगा, फिर सामने रुक जाऊंगा, फिर ये हाथ आगे जा रहा है, ये कमर पे, ये हाथ कंधे पे, इधर की एड़ी को देखूंगा, रोकूंगा कुछ देर, ऐसे ही करके फिर यहां लाना। ये एक सेट हुआ, ठीक है। तो इसको कितनी बार करना है? 3 बार दाएं से, 3 बार बाएं से। एक बार करिए सब लोग, हाथ सामने, जाइए पीछे, एक हाथ ऊपर, एक हाथ कमर पे, लपेटिए, पीछे की एड़ी को देखिए, हाँ, और रोकिए, शरीर को रोकिए, बस। फिर लाइए, फिर लाइए, फिर दूसरे तरफ रोकिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये कर लेना है कितनी बार? 3 बार दाएं से, 3 बार बाएं से, इतना कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? अपने नाभि पे हाथ रखिए, नाभि से ठीक 2 अंगुल यहां पे लाएंगे, नाभि से ठीक यहां लाइए। ये पैर यहां पे, पेट को थोड़ा सा गोल गोल घुमाइए। देखिए, पानी डाल दिया अपने आंतों में, आपने पानी डाल दिया है। अब इसको जो रोटेट करेंगे ना, आंतों के अंदर जहां जहां गंदगी चिपकी होगी वो पानी में डाइल्यूट होगी। ये दबा, थोड़ा दबा दबा के, थोड़ा दबा दबा के ये करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। ये डाइल्यूट हो रहा है ना, पूरी गंदगी जाके पानी में मिल रही है, राइट। अब इसके बाद आगे क्या करना है? थोड़ी देर अपना टहलते हुए हाथ एक बाहर निकालिए, कोई भी हाथ ले सकते हैं, दूसरे हाथ का अंगूठा इसको मिलाइए, रगड़िए, ये हाथ पीछे, ये रगड़िए, देखिए, नहीं, हाथ को बहन जी, हाथ पीछे, ये दबा के रगड़िए। गर्म होगा, तुरंत गर्म होगा। हो रहा है, हो रहा है, गर्म हो रहा है ना? यस, याद आ रही है कुछ? कुछ लोग ऐसा करते हैं करते हैं, ऐसे करते, दोनों हाथ में करिए, रगड़िए, ये करते हैं। ये यहां पे हमारी पेट की आंतें हैं, छोटी बड़ी आंत है, इसको जब हमने गर्म किया ना तो ये गर्मी पेट में चली गई। ये देखिए, ये ही करिएगा आप। उसके बाद क्या करना? हाथ को मिलाइए, यहां पे मारिए, वेरी गुड,
दूसरे दूसरे हाथ, हो गया। ऐसे करेंगे। उसके बाद लोअर लिप्स के नीचे बीच में, लोअर लिप्स के नीचे, ओठ के नीचे बीच में, यहां पे दबाइए, यहां दबाइए, दबाना है छोड़ना, दबाना है छोड़ना, ये करना है। इतना करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, उसके बाद से आपको बाथरूम की याद आ जाएगी और आप जाएंगे, पेट की बेहतर सफाई होगी। और पता है आपके दिन के स्वर्ग की शुरुआत कहां से होती है? बाथरूम से। बाथरूम में जिसको खुशी मिल गई, यानी पेट की सफाई हो गई, वो आदमी के लिए स्वर्ग बन गया। अगर घर में दो लोग लड़ाई कर रहे हैं ना, तो जरूर एक का पेट खराब होगा। निश्चित करना, ठीक है। तो अभी इस एक्सरसाइज से हुआ क्या, पानी पी लिए, जब ऐसे खींचा आपने, तो आप देखिए कभी भी हमारी घर की माताएं बहनें जो साफ करती हैं, जैसे कपड़े को आपने सर्फ में डाल दिया, तो आप क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे खींचते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, इधर दबाते इधर दबाते हैं, दबाते, उसके बाद क्या करते हैं, अंत में कपड़े को निकाल के निचोड़ देते हैं। निचोड़ दिया ना, यही काम किया, खींचा तो आपने पूरी आंतों को खींच दिया, पानी भी डाला है, आंतों को खींचा, झुके तो दबाया, इधर उधर, इधर पानी गया डाइल्यूट, और अंत में जब घूमे तो निचोड़ दिए, सारी गंदगी साफ। मैंने देखा है डायबिटीज, बैठ जाइए, डायबिटीज 20 साल पुराना डायबिटीज हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ठीक हुए। बीपी 10 साल पुरानी हो, 2-3 महीने 6 महीने में बीपी ठीक हुई है। ये आपके क्षेत्र की एक माता जी हैं, उनके बीपी के कारण से ब्रेन हेमरेज हुआ, उनके बीपी के कारण से कोमा में चली गई। उनको डायबिटीज थी, बीपी थी, माइग्रेन था, जोड़ों का दर्द था, दांत का दर्द था, ये सब कुछ था 5 साल पहले। और सिर्फ 6 से 7 महीने 8 महीने उन्होंने किया, सारी बीमारी खत्म हो गई। और बीमारी के कंफर्मेशन के लिए वहां के एक लैब में 8 बार चेकअप कराया बीपी डायबिटीज का, 8 बार। और अंत में जो लैब के इंचार्ज है पाठक जी, वो उन्होंने कहा कि माता जी, हमने माता जी का हाथ जोड़ लिया, माता जी आपको ना डायबिटीज है ना बीपी है, आप जाइए, आपको चेकअप कराने की जरूरत नहीं है ना। तो आप ये जब करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इतना फर्क पड़ेगा। सुबह में ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आएगी कि शाम तक लगेगा थकान ही नहीं हो रही है।